अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कभी कभार ये होता है कि आपके पास न ही यूएसबी फ्लैश या पेन ड्राइव होती है और न ही आपके पास विंडोज़ 10 के लिए एक डीवीडी होती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बगैर पेन ड्राइव के और बगैर डीवीडी के आप लोग किस तरह से विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। तो यहाँ पर आकर आपने सर्च कर लेना है विंडोज़ 10 डाउनलोड। तो उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट microsoft.com की देखने को मिल जाएगी। ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। तो सिंपली आपने क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर विंडोज़ 10 के ISO फाइल को डाउनलोड करने के काफी सारे तरीके आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका आपको दिया गया है वो विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया का है, यानी कि आपने सबसे पहले विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन मीडिया को डाउनलोड करना है और इसी के जरिए आपने विंडोज़ 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिसके जरिए आप लोग विंडोज़ 10 की ISO फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी पेज के ऊपर रहते हुए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शंस इस वेबसाइट के देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपकी जो ये वेबसाइट होगी ये मोबाइल साइज में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तो आपने सिंपली इसी पेज के ऊपर रहते हुए इसको आपने रिफ्रेश कर देना है। तो आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट विंडोज 10 की ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस डेवलपर मोड को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 10 का जो वर्जन है 2023 अपडेटेड वर्जन 22H2 का है। ठीक है, सबसे पहले आपने विंडोज 10 का एडिशन सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट एडिशन पर क्लिक करना है, विंडोज 10 मल्टी एडिशन ISO को सेलेक्ट करना है। सिंपली आपने कंफर्म पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपने यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर आपने विंडोज 10 की प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज करनी है। तो यहाँ पर आपने चूज 1 पर क्लिक करना है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को आपने सेलेक्ट करना है, कंफर्म पर क्लिक करना है। तो आपने दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने विंडोज 10 का वर्जन सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग विंडोज 10 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हो अपने सिस्टम के ऊपर तो यहाँ से आपने 64 बिट को डाउनलोड करना है। अगर 32 बिट करना चाहते हैं तो फिर आपने 32 बिट को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विंडोज 10 का 64 बिट वर्जन इंस्टॉल करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं 64 बिट डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ से आप लोगों ने इस ISO फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास विंडोज 10 की जो ISO फाइल होगी वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास IDM नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट गूगल ब्राउजर के अंदर आपके पास ISO फाइल यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों ने इसी तरह से इस विंडोज 10 की ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी विंडोज 10 की ISO फाइल को डाउनलोड कर रखा है, तो इस वजह से यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने विंडोज 10 की ISO फाइल को डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर मैं दिस पीसी के अंदर आऊंगा और यहाँ से मैं डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने है मैंने विंडोज 10 की ISO फाइल को ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यही काम करना है कि आप लोगों ने विंडोज 10 की ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो कुछ भी डाउनलोड करोगे वो यहाँ पर डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपकी C ड्राइव के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक C ड्राइव होती है जिसके अंदर आप लोगों की विंडोज वगैरह इंस्टॉल होती है और इसी के अंदर ही आपके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जितनी भी ड्राइव्स होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो मेरे पास ड्राइव है वो डाटा E की ड्राइव है और इसी के अंदर आप लोगों ने विंडोज 10 की ISO फाइल को क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट किया मैंने डाउनलोड्स वाले फोल्डर से इसी यानी कि ISO फाइल को यहाँ से मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं किसी और ड्राइव के अंदर चला जाऊंगा, उसी यानी कि E ड्राइव के अंदर मैं चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने विंडोज 10 का फोल्डर बना रखा है और उस ISO फाइल को यहाँ पर मैंने पेस्ट भी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने है। आपने भी कुछ इस तरह से कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस ISO फाइल को सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने यानी कि इसको ओपन विद विंडोज एक्सप्लोरर से भी यानी कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जितनी भी फाइल्स होंगी इसकी वो आप लोगों के सामने होंगी। ठीक है, ये सेटअप विंडोज 10 का आपके सामने होगा। अगर
अगर आप लोग इसको यानी कि विंड्रॉर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास विंड्रॉर इंस्टॉल होना चाहिए आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लोकेशन दे देनी है कि आपने विंडोज 10 की ISO फाइल को कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, सी ड्राइव के अलावा जो भी आपके पास ड्राइव है वहां पर आप उसकी लोकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। बस क्या यहाँ पर मेरे पास डाटा ई की ड्राइव है तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, न्यू फोल्डर यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर इसकी जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ओपन विद विंडोज एक्सप्लोरर पर क्लिक करूंगा। तो मेरे पास जो यानी कि विंडोज 10 की ISO फाइल की फाइल्स होंगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज 10 का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस सेटअप के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यस पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सिस्टम के अंदर विंडोज 10 का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज 10 का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर विंडोज 10 जो है वो आपके सिस्टम के अंदर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने बस थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम की यानी कि जो स्पेसिफिकेशन होती है रैम रोम वो ज्यादा है तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा वो जल्दी से हो जाएगा। अगर आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन कम है तो यहाँ पर भैया आपने थोड़ा सा वेट कर लेना होगा और यहाँ पर आपने कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 10 जो है वो अब यहाँ पर प्रिपेयर हो रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स विंडोज 10 के सेटअप का देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप अपनी विंडोज के अंदर कोई अपडेट वगैरह करना चाहते हैं तो इंटरनेट है तो आप कर सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फिलहाल के लिए इंटरनेट नहीं है तो यहाँ पर मैं नॉट राइट नाउ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस चेक बॉक्स को भी चेक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी जाएंगी, तो सिंपली आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन को सिर्फ रीड कर लेना है। तो रीड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपली एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा मजीद वेट कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी विंडोज 10 जो है वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल विंडोज 10 प्रो, हमारी विंडोज 10 प्रोफेशनल इंस्टॉल होगी। उसके अलावा की पर्सनल फाइल्स एंड ऐप, और उसके अलावा हमारी जो पर्सनल फाइल्स और एप्स होंगी वो भी यहाँ पर यानी कि महफूज रहेंगी। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग चेंज व्हाट टू कीप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मजीद यहाँ पर ये बता देगा कि भाई आप कौन कौन सी फाइल रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर नथिंग पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर चीज जो भी सी ड्राइव के अंदर होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फोल्डर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और दोबारा को आपने दोबारा से उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग अपनी पर्सनल फाइल्स और एप्स जो सी ड्राइव के अंदर अभी इंस्टॉल हुई पड़ी हैं इसको आप लोग कीप करना चाहते हैं तो सिंपली आपने कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स पर क्लिक करना है। अगर आप लोग सिर्फ पर्सनल फाइल्स ही यानी कि कीप करना चाहते हैं तो सिंपली अपने पर्सनल फाइल्स पर क्लिक करना है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो सेटिंग होगी, एप्स होंगी वो डिलीट होंगी, लेकिन आपकी जो फाइल्स होंगी वो महफूज रहेंगी। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे सी ड्राइव के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैं नथिंग को ही सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, आप उनको डिलीट नहीं करना चाहते तो सिंपली आपने क्या करना है, कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स को ही आपने सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं नथिंग पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूंगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं विंडोज 10 जो है वो अब यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स फाइनली आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस भी कंट्री के अंदर आप रहते हैं तो आपने उस कंट्री को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने रीजन या कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा मजीद वेट करना है। अभी यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट, यानी कि ये यूएस का कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट होगा, क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यूएस का ही होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने बाय डिफॉल्ट यूएस के कीबोर्ड को ही सिलेक्ट करके रखना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, क्या आप सेकंड कीबोर्ड का लेआउट ऐड करना चाहते हैं? तो फिलहाल के लिए हम ऐड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर मैं सिंपली स्किप पर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा
सा मजीद वेट करना है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंटरनेट को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लो। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर मैं आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपने पीसी का नेम लिखना है, यानी कि जो कोई भी पीसी को यूज कर रहा है तो उसका नेम आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने पीसी का नेम लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने पीसी का या लैपटॉप का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अगर आप लोग अभी के लिए क्रिएट नहीं करना चाहते तो बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है वो बाद में क्रिएट कर लूंगा। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर विंडोज 10 की कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग इन सारी सेटिंग्स को यानी कि डिस अलाउ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन सारी सेटिंग्स को डिस अलाउ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो विंडोज 10 है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस, हमारी जो विंडोज 10 है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, और वो भी बगैर किसी यूएसबी फ्लैश के या पेन ड्राइव के, या फिर हमारे पास कोई भी, जैसे कि आपको पता है हमारे पास डीवीडी भी नहीं थी विंडोज 10 के लिए, और उसके बावजूद हमने अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 10 को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है ड्राइवर्स की। तो भैया ड्राइवर्स की तो आपने प्रॉब्लम करनी ही नहीं है। अगर आपने विंडोज 10 इस तरह से इंस्टॉल किया जिस तरह से मैंने की है, तो बाय डिफॉल्ट ड्राइवर्स जो है वो आपके यानी कि ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।